वन पीस चैप्टर 1125 में काफ़ी रोमांचक चीज़ें हुई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक मेजर कैरेक्टर की डेथ की। इफ़ यू डोंट नो तो मैं बता दूँ, वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर में सैटर्न की डेथ हो गई है, या कह लो उसे मार दिया, वो भी बहुत बुरी तरह से। मतलब इतनी गंदी मौत नहीं होनी चाहिए थी। एंड अब उसकी जगह को लेने एक न्यू एल्डर भी आ गया है। तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, जहाँ हम वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर में हुए कांड के ऊपर बात करेंगे कि कैसे इमू ने सैटर्न को मेल्ट किया। सैटर्न को एगेड आइलैंड आर्क में अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, जहां उसने मेन एंटेगनिस्ट का रोल भी प्ले किया था। एंड किसी को कोई आइडिया नहीं होगा कि ओडा सैटर्न को, जो कि एक मेन कैरेक्टर है, उसे मार देंगे। एंड इससे पहले किसी मेजर कैरेक्टर की डेथ कब हुई थी? इस आर्क में हम सबको लग रहा था कि सैटर्न हार जाएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। सैटर्न एंड बाकी एल्डर की वजह से हमें काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिली एगेड आइलैंड में। एंड जब 5 एल्डर दिख रहे थे तब उनका टेरर फील हो रहा था। एंड एगेड आइलैंड आर्क ने ये भी क्लियर कर दिया कि एल्डर उतने ओवर द टॉप स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनको भी बड़े आराम से तो नहीं, बट पीटा जा सकता है। इनफैक्ट लूफी के अलावा और भी कई कैरेक्टर ने फाइट भी करी एंड अच्छी टक्कर भी थी। बट हाँ, जो चीज उन्हें अनबीटेबल बनाती है वो है इमॉर्टलिटी। अब तुम किसी को कितना ही पीट दोगे, जब सामने वाला बंदा कुछ ही सेकंड में वापस ठीक होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। एंड तुम कितने भी अच्छे फाइटर हो या कितने भी स्ट्रांग हो, एक पॉइंट पे आके तुम्हारा भी स्टेमिना खत्म हो ही जाएगा। ये एक चीज है जो एल्डर को बाकी सभी कैरेक्टर से इंक्लूड योंको से स्ट्रॉन्ग बनाती है। बट हाँ, वो नाकामयाब रहे एंड लूफी एंड स्ट्रॉ हैड वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। एंड अब वो निकल गए हैं एल्बाफ की तरफ, जो कि नेक्स्ट आर्क भी है। इस पर थोड़ा और आगे बात करेंगे। सैटर्न के फेल होने की वजह से सैटर्न को उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, जहां उसे अपनी लाइफ भी खोनी पड़ी। एंड उसकी जगह एक न्यू एल्डर को चूज भी कर लिया, जो कि है फिगरलैंड गार्लिंग, वही जिसे सब साइंस का बाप भी बोलते हैं। एंड एल्डर्स इमॉर्टल है, ये तो कंफर्म है। फाइट में उनके चिथड़े उड़ जाते हैं, वो कुछ ही सेकंड में वापस आ जाते हैं। एंड वेगा पंक भी बोलता है कि एल्डर आज भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे 40 साल पहले दिखते थे। एंड एक और पॉइंट, जायंट रोबोट से लड़ते हुए सैटर्न को एक फ्लैशबैक भी आता है 200 साल पहले का, जहां यही रोबोट मरीजुआ पे अटैक भी करता है। एंड सैटर्न साइंटिस्ट को परमिशन दे देता है टू स्टडी द जायंट रोबोट, ताकि इन फ्यूचर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक बिग एसेट बन जाए। एंड ऑफ कोर्स ये मूव उन्हीं पे भारी पड़ गया। उसी की वजह से लूफी और बाकी के पायरेट वहां से निकल पाए, जिसकी वजह से सैटर्न को मरना पड़ा। बट पॉइंट यह है कि सैटर्न 200 साल पहले भी जिंदा था एंड सेम ही दिख रहा था, विच प्रूव्स कि एल्डर्स इमॉर्टल हैं। और मैं सैटर्न की नहीं बल्कि सारे एल्डर की बात कर रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन माइंड में डालती है कि उनकी डेविल फ्रूट पावर तो नहीं है। क्योंकि अगर ये उनकी डेविल फ्रूट पावर होती तो एक के पास ये पावर होती, ना कि सभी एल्डर के पास। तो फिर एल्डर इमॉर्टल कैसे हैं? पर्सनली आई थिंक इसमें इमू का हाथ है। एंड ऐसा इसलिए भी क्योंकि सैटर्न को इमू ने जिस तरीके से मारा है वो नॉर्मल नहीं है। जहां इमू मरीजुआ से ही एगेड आइलैंड के पास ही समुद्र में बैठे सैटर्न को खत्म कर देता है, जहां पहले तो सैटर्न के अराउंड एक जायंट सर्कल दिखता है विद ब्लैक फ्लेम एंड समहाउ सैटर्न कंप्लीटली मेल्टेड अवे, जहां वो भीख भी मांगता है फॉरगिवनेस की इमू से, लेकिन इमू कोई रहम नहीं दिखाता। एंड सैटर्न पूरी तरह से पिघल जाता है एंड सिर्फ उसका स्केलेटन बचता है। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमें पता चलता है कि इमू कितना ब्रूटल कैरेक्टर है। पहले ल्यूलिस किंगडम एंड अब सैटर्न। एंड जिस तरह से इमू ने सैटर्न को मारा, ये तो क्लियर है कहीं ना कहीं एल्डर्स की पावर एंड इमॉर्टलिटी इमू से कनेक्टेड है, उसके डेविल फ्रूट के थ्रू। एंड किसी को भी कोई एबिलिटी देना ये नॉर्मल नहीं है। जैसे लूफी किसी को भी अपनी पावर का एक एक्सपेक्ट किसी को नहीं दे सकता, एंड ना ही कोई दूसरा डेविल फ्रूट यूजर अपनी पावर दूसरों को दे सकता है। लेकिन एक वेरी यूनिक केस एग्जिस्ट करता है स्टोरी में। जनरल रूल ये है कि एबिलिटी पास डाउन नहीं हो सकती, लेकिन सब एबिलिटी पास डाउन की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोबू कोबू नोमी, जो कि एक पावरफुल डेविल फ्रूट है जिसे बेलो बेटी पोजेस करती है। अब किसी को ये एबिलिटी तो नहीं दे सकते, लेकिन उस फ्रूट का यूज करके दूसरों को फिजिकल स्ट्रेंथ दे सकते हैं। सिमिलरली इमू के पास ऐसा ही कोई डेविल फ्रूट होगा जो कि अलाउ करेगा टू डू द सेम। हम फैंस जानते हैं इमू पोजेस द पावर ऑफ जोन टाइप एबिलिटी, बट इतना क्लियर नहीं है कि ये पावर क्या है। लेकिन जैसे कि कई जगह हिंट किया है स्टोरी में,
ईमू की पावर सिर्फ सी डेविल हो सकती है। सी डेविल के बारे में कई बार वन पीस में बात की हुई है, जहां सैंक्स बताता है कि उसने रूमर सुने हैं कि डेविल फ्रूट इनकारनेशन है सी डेविल के, जहां कोई भी उन फ्रूट को खाएगा ही गेन एन एबिलिटी इन एक्सचेंज फॉर देयर पावर टू सी, जिससे ये भी क्लियर होता है कि सी डेविल इज द ओनली वन इन चार्ज ऑफ ऑल द एबिलिटी, जहां उसके कई सारे इनकारनेशन हुए जिसकी वजह से डेविल फ्रूट एग्जिस्टेंस में आए। एंड अगर ईमू के पास सी डेविल की पावर है, जिससे ये एक्सप्लेन हो जाता है व्हाई ही कैन ग्रांट एन एबिलिटी टू समवन एल्स। हमें नहीं पता कि ईमू का डेविल फ्रूट क्या है, बट द फैक्ट दैट कि वो भी एक मैसिव क्रीचर है जो कि इस आइडिया को भी सपोर्ट करता है कि एक किसी तरह का डेविल है। एंड अगर इसी थीम को देखते हुए चले, जहां गोरोसेई की एबिलिटी डेमोनिक नेचर की है एंड शायद इसीलिए ओडा ने इनको योकाई बनाया, ईमू भी मोस्टली डेमोनिक नेचर का होगा एंड देयर इज नो बिगर डीमन इन द एंटायर वर्ल्ड ऑफ वन पीस देन द सी डेविल। एंड बात करें ईमू की सी डेविल एबिलिटी की, तो सैंक्स के स्टेटमेंट पे ध्यान दे तो सैंक्स बताता है कि डेविल फ्रूट आर इनकारनेशन ऑफ सी डेविल, जिसका मतलब सी डेविल के पास ये एबिलिटी है टू ग्रांट मल्टीपल पावर टू डिफरेंट इंडिविजुअल, जो कि सिंपली एक्सप्लेन करता है कैसे एल्डर को उनकी पावर मिली। एल्डर्स की ऑल एबिलिटी इनकारनेशन है ईमू की एंड ये काफी सेंस भी बनाती है एंड एक्सप्लेन भी करती है कि कैसे एल्डर्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं एंड इवन टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी है, जहां वो एक दूसरे से टेलीपैथिक के थ्रू बात कर सकते हैं एंड एक दूसरे का माइंड रीड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सी डेविल। सिंपली एल्डर भी नॉर्मल सेलेस्टियल ड्रैगन होंगे जो कि वर्ल्ड सेंचुरी के टाइम एग्जिस्ट करते होंगे, जहां वो भी 20 फाउंडिंग का पार्ट होंगे, बट एट सम पॉइंट दे रिसीव वेरियस योकाई एबिलिटी फ्रॉम ईमू, जो कि एक पैक्ट की तरह होगा। पैक्ट मतलब सौदा, जहां एल्डर को पावर एंड इमॉर्टलिटी मिली बट इन रिटर्न दे गिव अप देयर ह्यूमैनिटी एंड ईमू के अंडर काम करने लगे। दिस वंस अगेन मेक टोटल सेंस दैट ईमू इज अ सी डेविल हु कैन ऑफर पावर ऑफ देयर ओन इनकारनेशन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड वो ये पावर वापस भी ले सकता होगा एंड तभी उसने सैटर्न से उसकी इमॉर्टलिटी वापस ली होगी एंड ऑलरेडी सैटर्न सेंचुरी से जिंदा था, तो जैसे ही उसकी इमॉर्टलिटी गई वो वापस ह्यूमन बन गया होगा, जिसकी वजह से वो मर गया। एंड इसीलिए तो ईमू किसी को भी ऐसे ही नहीं मार सकता, ईमू उन्हीं को मार सकता है जिसको उसने अपनी एबिलिटी दी हो, नहीं तो ईमू बड़े आराम से पूरे वन पीस वर्ल्ड को एक ही जगह पे बैठे बैठे मार देता। तो हाँ, ईमू उन्हीं को मार सकता होगा जिसको उसने इमॉर्टलिटी दी होगी या सिंपली जिसके साथ पैक्ट किया होगा। ऑफ कोर्स ये बस एक थ्योरी है, तो कुछ भी हो सकता है। एंड हाँ, चैप्टर 1124 के एंड में हमें दिखाया जाता है जहां स्ट्रॉ हैट एंड जायंट सब वही पार्टी करते हुए एल्बाफ की तरफ निकल गए हैं एंड पैनल के कोने में हमें दिखाया जाता है कि एल्बाफ पे कोई उनका वेट कर रहा है एंड ये कैरेक्टर कौन है कोई आइडिया नहीं है। मे बी ये वही कैरेक्टर हो सकता है जिसके बारे में ओडा ने बोला था कि जब एक आई पैच वाला कैरेक्टर हमें सीरीज में दिख जाए तो समझ जाना कि वन पीस एंड होने की तरफ जा रहा है एंड वैसे भी फाइनल सागा चल रहा है, तो पॉसिबल है कि ये वही कैरेक्टर हो और मे बी ये बस कोई डिफरेंट कैरेक्टर हो सकता है और मे बी कोई ओल्ड कैरेक्टर। पर्सनली मैं तो चाहता हूँ कोई और एक कैरेक्टर हो, मैं नहीं चाहता वन पीस अभी खत्म हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।